बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, ये स्लोगन नीतीश कुमार चलवा रहे हैं। लेकिन ऐसा है बिहार में कहीं बहार है? जी नहीं, बिहार में सिर्फ बाढ़ है और बेरोजगारी है। अभी कुछ दिन ही हुए हमारे बिहार में मानसून को आए हुए, लेकिन इस कुछ दिन की बारिश में ही बिहार के कई जिला हैं जहां पे पानी जमावड़ा है, जहां पे पानी जम गया है, रोड टूटी हुई हैं, सड़कें पानी से भरी हुई हैं, कीचड़ है, लोग उस पे गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को बिहार में बहार नजर आता है। इसीलिए मैं नीतीश कुमार को नीतीश कुमार नहीं चूतिया कुमार कहता हूं और आपसे भी कहता हूं। ये सारे जो पॉलिटिशियन हैं इसमें से कुछ को छोड़ के बाकी सब के सब चूतिया हैं, खास करके बिहार में। खैर, बिहार में बाढ़ की स्थिति अभी ये है कि कुछ साल पहले आप जाइएगा, जो हमसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता होगा बिहार में जो 1987 में जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ में 1400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1400 लोग जान गंवा दिए थे उस समय, लेकिन फिर भी उस समय की सरकार को बहार नजर आ रहा था। फिर अभी आइए 1987 से लेकर 2020 यानी कि 19 अभी जो स्टार्ट हो रहा है, 20 अभी जो बारिश का जो मौसम है, 2019 का क्या हालत है आपको पता है, पटना की क्या स्थिति थी और बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति थी आपको अच्छे से पता है। 2017 में जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ में अकेले बिहार में 500 लोग से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन फिर भी इस चूतिया कुमार को बहार नजर आता है। 2017 के बाढ़ में 1,71,00,000 लोग इससे प्रभावित हुए थे और 8.5 लाख लोग बेघर हो गए थे, जिनको क्या मिला? सिर्फ 50,000 1 लाख का मुआवजा, वो भी किसी को मिला किसी को नहीं मिला, लेकिन फिर भी इस चूतिया कुमार को बिहार में बहार नजर आता है। दोस्तों, इसमें स्टेट रोडवेज की बात करें तो 700 किलोमीटर रोड टूट गया था, जिसका आता पता नहीं चला, टूट गया, बह गया। नेशनल हाईवे की बात करें तो 150 किलोमीटर नेशनल हाईवे टूट के इधर उधर बह गया था। इस रोड के वजह से 1000 करोड़ का बिहार को नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी बिहार में बहार है। लगभग सभी साल, हर साल बिहार में बाढ़ आता है, लेकिन आज तक इसका कोई परमानेंट निदान सोल्यूशन नहीं किया गया है। क्यों? पिछले कुछ दिन पहले हम लोग को ये सुनने में आ रहा था कि एक बांध बन रहा है। दोस्तों, ये 30 साल की 15 साल सरकार ये और 15 साल चारा चोर की सरकार 30 साल में एक बांध नहीं बना पाई और बिहार में बाढ़ का वही स्थिति है और खराब होते जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें इनको बहार नजर आ रहा है। दोस्तों, अब चुनाव नजदीक है, अब सभी पॉलिटिशियन आपके पास आएंगे, लेकिन उनका नहीं सुनना है। आप अपनी मांग रखिएगा, अपनी जो बुनियादी मांग है उस मांग पे चुनाव लड़ने को बोलिएगा। मेरी पहली मांग है जो हमारे युवा हैं उनके लिए कि उनको रोजगार मिले, बिहार में रोजगार मिले, और दूसरी जो मांग है वो अच्छी क्वालिटी उच्च स्तर की शिक्षा मिले, और तीसरा जो है वो सभी बिहार के वासी को सुरक्षा की गारंटी मिले, और चौथा जो है वो बिहार को बाढ़ से परमानेंट के सॉल्यूशन निदान किया जाए। इन मुद्दों पे ही चुनाव होना चाहिए। बिहार की ये बुनियादी मुद्दे हैं, इन पे ही चुनाव होना चाहिए। और दोस्तों, इस बार हम लोगों को हिंदू मुस्लिम जातिवाद में बिल्कुल नहीं फंसना है कि वो यादव है तो चलो भाई हम यादव है, यादव को वोट करेंगे, वो सिंह है तो चलो भाई उनको सिंह है तो उनको हम वोट करेंगे, वो ST SC है, वो OBC है तो हम OBC हैं तो उनको वोट करेंगे। इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। ये सारे पॉलिटिशियन का एक चाल होता है, हमको तोड़ के अलग अलग कर देते हैं और बाद में ये चुनाव जीत जाने के बाद हमको और आपको भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अब और नहीं, अब हमको और आपको वोट देने से पहले ये सोचना होगा कि किसको वोट करें, और आपका वो एक वोट से आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे क्या असर होगा। क्या आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए कुछ करेगा, उसको बिहार में रोजगार देगा, बिहार में उच्च शिक्षा देगा, या फिर आप लोगों के जैसा ही उनको शिक्षा के लिए बाहर जाना होगा और रोजगार के लिए बाहर जाना होगा। ये सोचकर ही वोट करें। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आई बाढ़ की कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिस तस्वीर को देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, पिछले साल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि बाढ़ में एक बच्चा जो 1.5 साल का था वो पानी में बह गया था
और बहने के वजह से उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, उस बच्चे का क्या कसूर था? सिर्फ इतना दोष था कि वो बिहार में जन्म लिया, सिर्फ इतना ही उसका दोष था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को बिहार में बाहर नजर आता है। दोस्तों, पिछले बार का ही है ये। एक आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसको अपने कंधे पे बिठा के पानी में सर तक डूबा हुआ है और वो पैदल चल रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी इस चूतिया कुमार को बिहार में बाहर नजर आता है। एक और बेचारा आदमी है जो खाने के लिए, राशन बचाने के लिए राशन को नाव पे रखा है। केला के थम, जो केला का जो पेड़ होता है उसका नाव बना के उस पे राशन, गेहूं रखा हुआ है और खुद पानी में उसको खींच के सर तक डूबा हुआ है, खींच के बाहर ले जा रहा है। फिर भी इस चूतिया कुमार को बिहार में बाहर नजर आता है। इस माचो को समझ में आना चाहिए कि हमें बाढ़ में का कोई परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है इसका गुस्सा होने वाला मशीन खराब हो गया। साले के पास दिमाग ही नहीं है। इस माचो को, इस माचो मैन को हटाना ही पड़ेगा हमें। इसीलिए वोट देने से पहले जरूर सोचे। इन सभी वाक्य को देखते हुए दोस्तों मेरा तो खून खौल गया और मुझे ये शर्म आई कि बिहार में इतने दिनों से गवर्नमेंट चल रही है लेकिन एक काम नहीं कर पाया। दोस्तों, यहीं पर यदि ये बच्चा किसी नेता का होता, किसी बड़े अधिकारी का होता तो अब तक ना जाने क्या से क्या हो गया होता। लेकिन ये बच्चा एक आम जनता का था, इसीलिए जाने दो, जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, एक बात और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसपे आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि बिहार, भारत के और भी ऐसे राज्य हैं जहां पे बाढ़ आता है। यदि बिहार छोड़ के कहीं और राज्य में बाढ़ आता है तो दोस्तों उसकी मदद करने के लिए पीएम केयर्स फंड में लाखों करोड़ों रुपए का आता है। लेकिन बिहार में जब बाढ़ आता है तो कोई पीएम केयर्स फंड में पैसा नहीं आता है। ऐसा क्यों? इस पे सोचिएगा और वोट देने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उस वोट का वो आदमी कैसा इस्तेमाल करेगा, उससे हमारे परिवार को क्या फायदा होगा। ये सोचकर ही वोट करें। ये सोचकर नहीं करें कि ये मेरा यादव परिवार, यादव जी हैं तो चलो मैं इनको वोट कर देता हूँ, ये बाभन है, मैं बाभन हूँ तो चलो इनको वोट कर देता हूँ, ये ओवैसी है तो हम ओवैसी हैं, चलो इसको वोट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे इंसान को वोट करिए, यंगस्टर को चांस दीजिए जो कि आपके लिए और बिहार के लिए कुछ सोचता है। इस बुजुर्ग और इस बुढ़ों को, जो माचो है, इन सब को हटाइए। ये माधर चो सब बेकार है, बहन चो, इन सब को भगाइए। लेकिन अब बहुत हुआ अत्याचार। अब और नहीं नीतीश कुमार, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू के आलू हो, सबकी गांड फाड़ देना है इस चुनाव में। किसी को भी वोट नहीं करना है। इन सभी की जमानत जब्त होनी चाहिए। वोट देने से पहले आप सोचिएगा कि हमारी मांगे कौन पॉलिटिशियन है जो पूरा कर सकता है, उसी को वोट करिएगा। बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है और जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, इसमें इतना धांधली हुआ है, इतना धांधली हुआ है, लेकिन फिर भी इतने स्टूडेंट हैं, इतने लोग हैं जो इस पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये चूतिया बाबू एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। क्यों? सभी लोग, सभी जनता, सभी स्टूडेंट इस पे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो इस चूतिया बाबू को डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चूतिया बाबू पैसा लेकर सबको सीट दे रहा है। भारत के और सभी राज्य में डिफेंस में चुनाव, डिफेंस में परीक्षा होता है जिसका परीक्षा फल रिजल्ट आता है, लेकिन बिहार एक अकलौता ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के नाम पे रोल नंबर आता है। ये बंदा पास हो गया, अब हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना मार्क्स आया। इसका कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ उसी बंदे को सेलेक्ट किया जाता है जो बंदा पैसा देता है। और फिर चूतिया कुमार बोलता है कि बिहार में बाहर है। क्या कहीं पर भी बिहार में बाहर है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप सब इस पे आवाज बुलंद करिए, आवाज उठाइए कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो अभी रिजल्ट आया है उस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच होनी ही चाहिए। यदि जांच हो गया तो सभी ये बड़े बड़े बाबू जो हैं सब पकड़े जाएंगे और चूतिया कुमार भी पकड़े जाएगा।
इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।